Hello everyone, myself Anmol Sharma, BSc Health and Physical Education final year student. So my registration number is 1201134. So जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है. सो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज के इफेक्ट्स पड़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और कौन से इफेक्ट्स हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, कौन से शॉर्ट टर्म होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है. सो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा एक प्रोसेस होता है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम पहले पढ़ते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन वर्क कैसे करता है. सो बेसिकली हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सराउंडिंग में एयर है, सराउंडिंग में हमारे एयर है उसको इनहेल करते हैं थ्रू नेसल कैविटी. नेसल कैविटी हमारी नेसल कैविटी है, इसके थ्रू हम इनहेल करते हैं. जो हमारी नोज है, नोज में दो होल्स हैं, उनसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, नेसल कैविटी से इनहेल करते हैं. जो हमारा फाइनेक्स के थ्रू होते हुए अंदर जाता है, जो हमारा फाइनेक्स है, ये हमारा फाइनेक्स है, इसके थ्रू अंदर जाएगा. सेम लाइनेक्स के थ्रू जो हमारा ये पार्ट है, ये रहा, ये इसमें मेंशन है लाइनेक्स. लाइनेक्स इसके थ्रू हमारे विंड पाइप को होते हुए, विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप को होते हुए बोथ लंग्स में जाएगा. जो बोथ लंग्स में आपको एक कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे जो एक रूट की तरह, जैसे हमारी पेड़ की जो रूट्स होती हैं उसकी तरह बना हुआ है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं. सो इसके अंदर जाता है. सो ये एक इनहेल का प्रोसेस है. नेसल कैविटी से इनहेल किया, फ्राइनेक्स लाइनेक्स और विंड पाइप के थ्रू होते हुए अंदर को गया लंग्स में, लंग्स में जो ब्रोंकाई है उसके अंदर गया, ये ब्रोंकाई में चला गया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो ये एक प्रोसेस है इनहेल करने का. उसके बाद जो हमारे सराउंडिंग में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर्स के साथ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स, वो उसके अंदर जाते हैं. तो उसको रोकने का प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारे नेसल कैविटी में स्मॉल एयर्स होते हैं, जिसे हम नेजल एयर्स कहते हैं, तो एक ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है. हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो उसका उस पार्टिकल्स को वहाँ पर ही रोक लेता है. ये जैसे ये पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स है एयर में, ये हमने इनहेल किया, ऐसे इनहेल किया है पार्टिकल, साथ में डस्ट पार्टिकल साथ में गए. सो ये जो नेसल कैविटी में स्मॉल एयर है, इन्होंने इनको यहाँ पर ही रोक लिया, और जो एयर है वो खाली हमारी अंदर ब्रोंकाई में गई. ठीक है. उसके बाद ब्रोंकाई का क्या प्रोसेसर है, ब्रोंकाई का क्या काम है, ब्रोंकाई क्या करता है कि जो ये एयर हमने इनहेल किया है, इनहेल की जो एयर ब्रोंकाई में गई, ये हमारे ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है उनको पास करता है, हीमोग्लोबिन को देता है. जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रोंकाई ओरल, जो ब्रोंकाई का एक फेस होता है, जो टॉप पोजीशन होता है. जैसे ये मान लो ब्रोंकाई है, मैं आपको, ये हमारी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की है. जो इसका ओरल पार्ट है, ये उसको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होती है. सो जो अपने साथ में हीमोग्लोबिन लेके जाएगा ऑक्सीजन, और जो हमारे बॉडी के स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल यूनिट है, सेल्स, उनको देगा, सेल्स को देगा. सेल्स हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगी और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन, पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेंगी. सो ये हमारा ऑक्सीजन को इनहेल करने का प्रोसेस था. सेम CO2 को एक्सेल करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का प्रोसेस यही है. जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो CO2 होता है वो ब्रोंकाई को वापस करता है. ब्रोंकाई सेम जैसे हम इनहेल करते हैं उसका ऑपोजिट प्रोसीजर में एक्सेल करता है. ब्रोंकाई से हमारा विंड पाइप से होता है, लाइनेक्स से होता हुआ, फाइनेक्स से होता हुआ नेसल कैविटी से बाहर आ जाता है. तो ये हमारा प्रोसीजर है इनहेल और एक्सेल का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है. सो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या पड़ता है, जो हमारे लंग्स में, लंग्स कह लो या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे जो इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके इफेक्ट्स जो है ना वो दो होते हैं. एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइजेस का, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, कि बेसिकली कुछ एथलीट्स होते हैं, कुछ एक प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, वेल ट्रेंड एथलीट्स हैं, जिनकी पल्स रेट कम होती है. पल्स रेट कम होती है 40 to 50, इतनी पल्स रेट होती है. एक नॉर्मल पर्सन है उसका 60 to 80 होती है. सो ये
इसके कारण ही होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारा ऑक्सीजन इजीली इनटेक हो रहा है, और जो हमारा बॉडी है, हार्ट है, वो एक मतलब कि उस चीज को कैप्चर कर चुका है, उस चीज में रह चुका है, ठीक है ना, कैप्चर कर चुका है, तो उसको उस चीज की आदत पड़ गई है। सो इसलिए प्रोफेशनल एथलीट है उसकी 40 to 50 मैक्सिमम होती है एक पल्स रेट। सो अब हमारे इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा इफेक्ट है इसका लंग्स कैपेसिटी, लंग्स वॉल्यूम। जो ये लंग्स वॉल्यूम है, अब अगर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, उसके कारण जो हमारे लंग्स वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है। अगर अब सबको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमको एक हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं उसमें हमारे में एक वॉल्यूम जो है अमाउंट जो है ऑक्सीजन की कम हो जाती है, बट आफ्टर रनिंग हमारी सांस फूलने लग जाती है, हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन ज़्यादा इंटेक करते हैं, एक्सहेल करते हैं। सो बेसिकली यही है कि जो हमारा अमाउंट है वो इंक्रीज होता है ऑक्सीजन का, अमाउंट इंक्रीज होता है ऑक्सीजन का। ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हम इनहेल कर रहे हैं, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन मैंने ज़्यादा इनहेल की है, डेली बेसिस में ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिसके कारण हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, लंग्स का वॉल्यूम है, ये लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसके इंक्रीज होने का, ये इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन ईजिली इंटेक करेगा, तो इसका एक फर्स्ट इफेक्ट ये है कि जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है इंक्रीज होगा। सो हमारा जो सेकेंड इफेक्ट है वो ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स है ऑन ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। सो एक जैसे हम देखें तो एक नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन की जो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 12 to 14 पर मिनट होती है, ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी जो 12 to 14 पर मिनट होती है। बट हम अगर वो नॉर्मल टाइम पे ये है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण फिर वो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वो हो जाती है 40 to 50 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन है उसका होता है 12 to 14, ठीक है। बट एक्सरसाइज के समय, ड्यूरेशन के समय हमारी हो जाती है 40 to 50 सेकेंड, 40 to 50 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो जिसका ये जैसे अब ये हमने एक्सरसाइज की 40 to 50 टाइम किया, ये इंक्रीज हुआ, सो जो ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हुई। तो सेकेंड इफेक्ट यही है कि जो हमारी ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मिनट। जो मैक्सिमम मिनट है, जो हमारा ऑक्सीजन इनहेल करने का मैक्सिमम मिनट ओलेंटेशन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जिसका मतलब बेसिकली यही है, जो इनहेल एक्सेल प्रोसेस है, जो इनहेल एक्सेल प्रोसेस वो इंक्रीज होता है। तो क्यों इंक्रीज होता है? अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको हाई अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज ऑक्सीजन चाहिए, सो हमारा जो बॉडी है वो एकदम मतलब कि एक्सरसाइज के बाद हम हांफने टाइप लग जाते हैं, ऐसे करते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हाई अमाउंट में लेते हैं, हाई अमाउंट में लेते हैं, और जो अगर हमारी बॉडी में हाई अमाउंट में ऑक्सीजन आ रहा है तो CO2 भी उसी अमाउंट में एक्सेल होगा। तो यही एक प्रोसेस है जो इंक्रीज होता है। तो इसके अब मैं बताता हूँ कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी है, जैसे ये मैंने आपको कुछ लॉन्ग टर्म बताया कि हमारा इसमें लॉन्ग टर्म ये था कि जो हमारी लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेथ फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ब्लड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुआ। उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म ये है कि जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हाई वर्क ऑफ एक्सरसाइज, हाई अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम रनिंग कर रहे हैं, मैंने 100 मीटर स्प्रिंट मारी है, उस समय स्प्रिंट के समय जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम वो डिक्रीज होगी। लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम स्प्रिंट कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है वो हमको हेल्प करती है रनिंग करने में। अगर मेरी लंग्स की कैपेसिटी नहीं होगी, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर ही नहीं रहेगा, तो हम भाग नहीं पाएंगे प्रॉपर, बॉडी जल्दी थकेगी। सो आई होप आप सबको
इसमें समझ आया होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कैसे वर्क करता है, जो एक्सरसाइजेज है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो आई होप एवरीवन watching my video. Thank you for watching my video.